अच्छा, आज जो हम बॉक्स रिव्यू करने वाले हैं वो आसानों की है। ये एग्जैक्टली उसी बॉक्स की तरह है, सुपर बॉक्स वगैरह या दूसरे जो बॉक्स होते हैं वही बॉक्स है, बस इन लोग स्टिकर ब्रांड चेंज कर देते हैं। तो इस बॉक्स में लिखा हुआ है आसानो। अच्छा, इसमें इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 6K 10 बिट HDMI 2.0 और ग्राफिक कार्ड लिखा हुआ है माली G31। ठीक है, बाकी इसके साइड में लिखा हुआ है 6K, इस तरफ भी लिखा हुआ है 6K और साइड में ये लिखा हुआ है 64 बिट CPU और ये वीडियो फॉर्मेट होती है H265 और CPU लिखी है 4 कोर और दोबारा 6K अल्ट्रा HD की लोगो बनी हुई है। ठीक है, बैक साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है कि क्वाड कोर प्रोसेसर है A53 और GPU है माली G31 MP2। ठीक है, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो इसमें मिलता है हमें, अच्छा ये जहाँ से मैंने ख़रीदी थी ये वहाँ पर ये स्टिकर लगी हुई थी 4GB 64GB। ठीक है, 4GB रैम और 64GB रोम। तो उन्होंने जब मैंने इसको चेक किया तो उन्होंने मुझे 32GB की लगा के दे दी। ठीक है, और ड्यूल वाईफाई अल्ट्रॉन स्पीड, खैर ये मार्केटिंग चीज़ है। 5G पाकिस्तान में नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो 5G वगैरह के किसी भी मत जाया करें, वो फजूल चीज़ है। हाँ, ये कि कुछ फ्रीक्वेंसी होती है वाईफाई की, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की होती है, एक 5 गीगाहर्ट्ज़ की होती है ना। तो उस हिसाब से तो बोला जाए तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आया कि कुछ रियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन उससे भी कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ जाता अनलेस आपके पास राउटर अच्छा हो। ठीक है, अब ये सामने देखें, ये डिट्टो वही सुपर बॉक्स की तरह ही है, बस इसमें स्टिकर जो है इसमें बस ये आसानो लिखा हुआ है। ठीक है, ये सुपर बॉक्स की तरह ही है। ठीक है, इसकी जो लेफ़्ट साइड है इसमें देख सकते हैं 2 USB पोर्ट है और माइक्रो SD का जगह है। फ्रंट में ये डिस्प्ले आती है, यहाँ पर बाकायदा लिखी हुई आती है बूट हो रही है नहीं हो रही है और जो भी टाइम वगैरह इसमें शो होती है। राइट साइड में कुछ भी नहीं है, एकदम साफ़ है, क्लियर है। बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ AV का केबल लगता है। AV का केबल से मुराद ये है कि इसमें ऑडियो वीडियो के पुराने टीवी के केबल लग सकता है या स्पीकर के स्टीरियो लग सकता है। ठीक है, ये आपके इंटरनेट केबल का होता है, जो दो शॉपकीपर मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम नहीं होता, ये ईथरनेट पोर्ट होता है। ठीक है, ये HDMI पोर्ट है। ठीक है, ये 2.0 नहीं है, 1.4 होता है या 1. मतलब पुराना वर्जन ही होता है, मार्केटिंग टर्म पे लिख दिया हुआ है। और ये है पावर एडाप्टर की जगह। ठीक है, बाकी बैक साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एंड्रॉयड बॉक्स लिखा हुआ है और 12 वोल्ट 1 एम्पेयर। कोई प्रिंटेड चीज़ नहीं, स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें स्टिकर लगा तो ख़तरे वाली चीज़ होती है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा नहीं किया, बस अपने जो भी नाम समझ आया प्रिंट करके लगा दिया, जो भी स्पेसिफिकेशन समझ आया लगा दिया। इसको हम पूरा रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स आ गया, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। अच्छा, जहाँ से मैंने ख़रीदी है उन्होंने मुझे 3 मंथ का IPTV दिया हुआ है, इसको मैं ब्लर कर दूँगा। 3 मंथ का IPTV दिया हुआ है और खैर स्टार शेयर का है। इसकी वैल्यू भी अच्छी बनती है, अगर एक महीने में 300 बनती है तो 3 महीने के 900 रुपये के करीब बन जाता है आपका। इन फ्यूचर अगर मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं उनको शायद फ्री गिव अवेज कर दूँ जो IPTVs वगैरह। ये HDMI पोर्ट है। ठीक है, HDMI केबल है, सॉरी। और ये पावर एडाप्टर है, पावर एडाप्टर वही सेम क्वालिटी होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये वाली है हमारे पास 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 1 एम्पियर, तो ये भी समझ ले एम लगा दिया उन्होंने। ठीक है, ये रिमोट है, ये वही कहते हैं ना, सबसे मुझे बेकार रिमोट लगती है बेसिकली। इसमें इंफ्रारेड वाली होती है ना, तो सब बटन जब तक डिवाइस की तरफ फेस नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। तो बॉक्स के अंदर हमें यही मिलता है। ठीक है, ये मुझे यूज़ कंडीशन में ही मिली थी, क्योंकि मुझे रियल इंटरनल मेमोरी चाहिए थी, मतलब कम से कम 8 GB ना हो कम से कम, तो उस लिहाज से मैंने इसको लिया है। तो इसलिए यही बॉक्स मुझे मिला है। बाकी मैं इसका कंप्लीट रिव्यू दे दूँगा। ठीक है, और पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो इसमें लिखा हुआ है 4GB 32GB। ठीक है, और तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमने आसानों की डिवाइस कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारी आसानों की डिवाइस लगा दी है हम लोगों ने। इसको हम स्टार्ट करें, इस रिमोट में मैंने सेल डाल दी है, ये स्टार्ट हो गई। ठीक है,
डिवाइस में बूट लिखी हुई आ भी रही है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर आसानों की लोगो भी नज़र आ रही है डिस्प्ले में। इसको स्टार्ट होने देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो सुपर बॉक्स वगैरह है, जो मेरे चैनल देख चुके हैं, सुपर बॉक्स की तरह सेम वो उसकी कॉपी है। जो इसकी जो डेस्कटॉप है वो सेम है, ये डिवाइस सेम ही है, बस इसमें सॉफ्टवेयर आसानों के नाम से किया हुआ है। बस इसमें जाके अबाउट में आके देखते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन जो 10 शो की हुई है वो वाकई में है ही नहीं। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 10 शो की हुई है। इसको मैं मल्टीपल क्लिक करूँ तो ये एंड्रॉयड वर्जन 10 शो है। मतलब ये एंड्रॉयड के हद तक कोई फ्रॉड नहीं किया हुआ है। एंड्रॉयड के वर्जन में जो है वही बताया हुआ है। ठीक है, बाकी मैं अबाउट में जाके सिस्टम मोड सेटिंग में जाके जो डिवाइस प्रेफरेंस में जाके मैं स्टोरेज देख लेता हूँ इसमें क्या शो की हुई है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी 32 GB लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो डाटा है, देखें एक आसान सी लॉजिक है, मैं हर वीडियो में यही समझाता हूँ। आप फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है भाई, शॉप वाला अगर इसको कह रहा है कि 32 GB है तो कुछ नहीं तो 25 GB की तो मूवी डल सकती है ना, तो हाथों हाथ डाल के चेक कर लें। बाद में फ्रॉड हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, डिवाइस लैग करनी शुरू कर जाएगी। जो शॉपकीपर आपसे शुरू में मीठे अंदाज में बात कर रहा होगा और बहुत चीज़ें कह रहा होगा कि भाई भरोसा रखो, मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मैं ही होलसेलर हूँ, XYZ जो भी रीज़न बता रहे हैं। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कोई, ठीक है, इस तरीके को समझ जाएं। अगर 32 GB की है तो 25 GB आ जाएगी। अगर 64 GB की क्लेम हो रही है तो कम से कम 55 GB की तो मूवीज़ आ जाएगी ना, तो 55 GB कॉपी कर लें। ठीक है, 55 GB और एक और दूसरा एक अगर 128 GB है तो कम से कम 118 GB तक तो आप डाटा कॉपी कर सकते हैं। तो आपको कोई बड़ी USB लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आजकल वैसे ही 32 GB की USB होती है, वो वैसी सस्ती होती है। उसमें आप फिल्म डाल लें, तकरीबन समझ लें 32 GB के तो कुछ नहीं तो 20 GB डाल लें। बड़ी साइज़ की है, वही मूवी बार बार कॉपी करके बार बार पेस्ट कर दें अलग अलग जगह पर। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये फाइल मैनेजर है। ये तरीका आप लोग समझ जाएं। ये फाइल मैनेजर में जाएंगे शॉप में ही, शॉपकीपर के सामने। अगर शॉपकीपर तो फ्रॉड है तो अब उससे मुकर जाएगा, लेकिन अगर वो ईमानदार है तो कम से कम आपको अलाउ कर देगा। ठीक है, लेकिन आप चेक करना है, बातों में नहीं आना है। किसी कोई टोपी पहना रहा हो, कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, आपको किसी की बात में नहीं आना है। आपने बस जो चीज़ जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं वो चीज़ चेक करनी है कि वो चीज़ है भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइस, ये मेरी USB लगी हुई है। ठीक है, USB अगर मैं इसको निकाल दूंगा, ये मैं निकाल देता हूँ USB, तो USB चली गई है। ठीक है, USB में लगाता हूँ, तो ये USB आ गई। ठीक है, मैं USB में जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये सीरीज़ जो है ये 11 GB की है, 11 GB। इसके अंदर जो मूवीज़ है, जो एपिसोड्स है वो बहुत हाई लेवल के हैं, हाई क्वालिटी के। ठीक है, जब भी मैं डिवाइस लेने जाता हूँ मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरह, फोल्डर के ऊपर होल्ड करके रखेंगे ओके को। ये ओके के बटन है, ये वाली सेंटर वाली, इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ। इसको मैं कर दूंगा कॉपी। ठीक है, कॉपी की मैंने, बैक की, इंटरनल मेमोरी में किया। इंटरनल मेमोरी में किसी भी फोल्डर में जाए, जैसे मैं डाउनलोड में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। इधर मैंने पहले भी की हुई है। ठीक है, 11 GB की पहले से डली हुई है। ठीक है, मैं एक मरतबा और पेस्ट कर देता हूँ मूवी में जाके, तो मतलब 32 GB से मैंने 11 GB कंज्यूम कर दी है। इधर मैं दोबारा होल्ड करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये देखें ये कॉपी हो रही है। अगर कॉपी नहीं हो रही तो फ़ौरन एरर आ जाता है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ रुकना नहीं है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है,
लेकिन आपके पैसे बच जाएंगे। इस वजह से कह रहा हूँ इसको पूरी कॉपी होने दीजिएगा। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आप इसको कॉपी हो रही है, मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉपी हो गई है। ठीक है, इससे पहले मैंने कॉपी की थी। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना है। देखिए, अभी मैंने 11 GB मतलब 22 GB मैंने पेश कर दिया है। 22 GB 32 GB के लिए वेल इनफ है, क्योंकि 16 GB के बाद आती है 32 GB, सॉरी 32 GB। अगर तो 32 GB में 22 GB डल गई डेटा, तो इसका मतलब 32 GB ठीक है। लेकिन इसको आप वेरीफाई करेंगे, जो आपने कॉपी की है उसको प्ले करके चेक कर लीजिएगा कि वो चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे मैं रूकी को प्ले करता हूँ, थोड़ा आगे करके, ये थोड़ा आगे करके प्ले करके देखा करें कि वीडियो करप्ट तो नहीं हो गई, क्योंकि ऐसा ना हो कि कॉपी हो गई, सॉफ्टवेयर में इस तरह सेटिंग कर दिए कि कॉपी हो जाए लेकिन ओवरराइट होता रहे। ओवरराइट हो गया मतलब कि कॉपी होते होते डाटा भी करप्ट होता रहेगा। ठीक है, वो फिर प्ले नहीं होगी। जैसे मैं मूवीज़ के अंदर मैंने प्ले की, कॉपी की थी, तो यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ, कोई भी एक दूसरी एपिसोड प्ले कर देता हूँ, और मैं थोड़ा आगे करके प्ले करके देखता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि ये 32 GB इसमें इंटरनल मेमोरी एक्चुअली में मौजूद है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम सेफ हो गए कि इसमें कोई इंटरनल मेमोरी के हिसाब से कोई फ्रॉड नहीं है। और हमने इससे पहले चेक कर चुके थे, इसमें एंड्रॉयड वर्जन 10 दी गई थी, तो एंड्रॉयड वर्जन 10 ही मौजूद है। ठीक है, तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने अब तक एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लिया है, वो एंड्रॉयड वर्जन वाकई में एंड्रॉयड वर्जन 10 है। और स्टोरेज जो है 32 GB जो क्लेम की गई है, वो 32 GB एक्चुअली में है। ठीक है, देखें, एक जो बायर है एंड्रॉयड बॉक्स का, वो तीन ही चीज़ यूज़ करेगा एंड्रॉयड बॉक्स में। ठीक है, एक वो यूज़ करेगा यूट्यूब सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरा वो यूज़ करेगा IPTV, जिसमें वो क्रिकेट मैच लाइव टीवी या मूवीज़ वगैरह देख सके। ठीक है, तीसरा वो देखेगा USB वगैरह से कोई मूवी वगैरह डाल के वो प्ले करके देखेगा। अब हमने देख ली कि इसके एंड्रॉयड वर्जन भी जेन्युइन है और 32 GB भी है, तो सब लोग ये सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत अच्छी डिवाइस है, हमें फ़ौरन ऐसे ले लेना चाहिए। लेकिन रुक जाएं, अब टेक्निकल चीज़ आप समझें। ठीक है, जब आप शॉपकीपर के पास गए हैं और उससे आपने इंटरनल स्टोरेज चेक कर ली, एक तो शॉपकीपर अच्छा होगा तो आपको चेक करने देगा। ठीक है, अगर तो वो टोपीबाज है तो आपको अलग अलग कहानी सुना के बोल देगा यकीन रखो, गैर वारंटी दे रहा हूँ। तो देखें, ये चीज़ समझें, थोड़ी सी तकलीफ है, बिल्कुल है, थोड़ा सा आपके थोड़े समझें, आधे पौना घंटा लग जाएगा ओवरऑल चेक करने में, उससे कम भी लग सकता है, लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी, आप धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको YouTube चला के दिखाता हूँ, जो इसके अंदर YouTube जो डली हुई है उसके अंदर मैं जाके इसको प्ले करता हूँ। तो 4 GB है, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस ठीक आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक टिप दे रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ वीडियोस हैं जिनको चलाने से पता चल जाता है कि आपके जो एंड्रॉयड बॉक्स है उसमें कोई हार्डवेयर लेवल का कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो सही तो चल रही है, या कोई मसला मसाइल है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप सर्च कर लें खामोशी OST। ठीक है, खामोशी OST एक गाना है जो पाकिस्तानी ड्रामे का है। वो अक्सर और बेशतर जो फॉल्टी जो कोई मसला मसाइल हो, हार्डवेयर लेवल में कोई मसला मसाइल हो एंड्रॉयड बॉक्स में, तो उसमें ये मसला करती हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। खामोशी OST को सर्च करता हूँ, ये पहला वाला है, बिलाल खान की है ये। इसको मैं प्ले करता हूँ, देखिएगा वीडियो चल रही होगी लेकिन वीडियो जो फ्रेम है वो अटकी हुई होगी। देखें, शॉपकीपर के कोई बात पे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उसके तो वारे नियारे लगे हुए हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ जो हल्की चीज़ है वो अच्छे दाम में बेच रहा होगा आपको, तो एक तो उसको पैसे का फ़ायदा है, सीधा सीधा सस्ती चीज़ को ज़्यादा पैसे मिल रहा है, ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है।
दूसरा फ़ायदा ये है, देखिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो बायर को यही होगी कि उसको आए दिन डिवाइस में कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा होगा, लैग आ रहा होगा, या तो उसमें ये होगा कि ज़्यादा वो डाउनलोड कर लेगा तो फिर वो जो स्पेस फेक होगा तो जो फर्मवेयर वो क्रैश कर जाएगा, मतलब लोडिंग में अटका होगा, चलेगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, शॉपकीपर आपको दोबारा फर्मवेयर डाल के देगा, 500 रुपये 1000 रुपये जो भी वो चार्ज कर सकता है कर लेगा, उसके तो दिहाड़ी लगी हुई है। तीसरा है वो IPTV से कमा लेता है, ठीक है, तो उसके बारे नहीं आ रहे, तो उसके किसी बात में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे देके एक चीज़ खरीद रहे हैं तो तसल्ली करके ख़रीदें। अब इसमें आर्ग्यूमेंट ये आ सकती है कि सर आपने तो मोबाइल में चलाया है, एंड्रॉयड बॉक्स में चला के दिखाया, तो क्या ही बात है। मेरे चैनल में लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मैंने मज़ीद 2 बॉक्स और ख़रीदे हुए, ठीक है, मैं आपको दोनों चेक करवाऊँगा। दोनों मैंने बहुत सस्ते में लिए, 3500 रुपये के ईच लिए, उनमें मैं आपको चला के दिखा दूँगा, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो बता दी आपको, ये खामोशी OST। दूसरी वीडियो है, आप सर्च कीजिएगा, पाकिस्तानी यूट्यूबर है दानिश अली की वीडियो में जो सबसे पॉपुलर इसका जो वीडियो किया था वो था रिश्ते का सौदा। तो दानिश अली की जो वीडियो है मैं उसको प्ले कर रहा हूँ, रिश्ते का सौदा, ठीक है। इसमें जब आप प्ले करेंगे, गर्मा गर्म रिश्ते देख रहे हैं ये वीडियो चल रही है लेकिन ये फ्रेम अटकी हुई है। मैं थोड़े आगे करूँगा, ताजे ताजे रिश्ते। अच्छा, इसमें कोई खराबी तो नहीं है? नहीं, इसकी मंगनी टूट गई थी वरना फ्रेश पीस। आप देख रहे हैं कि इसमें कितने कितने मसले मसाइल हैं, ठीक है, ठीक है। ये बाकी दूसरे वीडियो प्ले करके देखें, आपके मतलब ऐसा होगा 10 में से जो है इक्का दुक्का आपके वीडियो में मसले मसाइल होंगे। सरप्राइज! दानिश, हम तुम्हें लेके जा रहे हैं ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप पर फ्रांस। इतना दूर देखा आपने, दूसरी वीडियो ठीक चल रही है, ज़्यादा नहीं चलाना, पर 10-10 सेकंड भी चला ले बहुत है। अभी मैं इसमें अगर रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर दूं, गर्मा गर्म रिश्ते, रिश्ते वाले ताजे ताजे रिश्ते, रिश्ते वाले। सुनो भाई, ये डॉक्टर कैसा दिया है? बाजी डॉक्टर 40 लाख का है। नहीं, बहुत महंगा है। बाजी ये न्यूज में भी पड़ा है। अच्छा, इसमें कोई खराबी तो नहीं है? नहीं, इसकी मंगनी टूट गई थी वरना फ्रेश पीस है। सो कहना आप कोई दूसरा दिखा दें। देखे ना, तो फिर ये इंपोर्टेड में बिजनेस में थोड़ा सा मैंने रेजोल्यूशन कम किया है तो चल रही है, लेकिन हल्का हल्का लैग इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो आप नहीं, बहुत आसान से, अगर आपको परफॉर्मेंस और क्वालिटी चाहिए तो आप इसको फुल HD में प्ले करके देख लें। एक दानिश अली का ये है और एक खामोशी का OST है, इसको में भी आपको प्ले। जो ये वाली यूट्यूब है जो इसके डेस्कटॉप में पड़ी होती है, ये ओरिजिनल है, ये वाली यूट्यूब ओरिजिनल है। बाकी जो शॉर्टकट में बने हुए ये वाली और स्मार्ट वाली, उसके ऊपर मैं उसको सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी कोई मसला हो सकता है। तो इन फ्यूचर आपको कोई मसला मसाइल ना हो, इसलिए कह रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट वाला यूट्यूब है उसमें सारे वीडियोस स्मूथली चलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप एक अच्छी अमाउंट देकर डिवाइस खरीदते हैं तो ऑब्वियसली तो वीडियोस वगैरह तो नहीं चलेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है। हाँ, ये जुगाड़ है, बिल्कुल कामयाब जुगाड़ है अभी तक, लेकिन फ्यूचर में ये थर्ड पार्टी है, जाहिर सी बात है ये यूट्यूब की डायरेक्ट नहीं है, तो हो सकते है बंद हो जाए, तो फिर आपको आगे मसले मसाइल दरपेश आ सकते हैं। अच्छा, आगे जो वीडियो है मैं उसमें थोड़े टेक्निकल टर्म दिखा दूंगा, जो थोड़े टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा रखते हैं उनके लिए मैं डाल दूंगा। जैसे सॉफ्टवेयर होता है आइडा सॉफ्टवेयर, वो मैं डाल दूंगा इसमें। इससे डिवाइस की जो नाम और एंड्रॉयड वर्जन इसमें सही से पता चल जाती है। असल में मुझे रिमोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, तो इस वजह से मुझे थोड़े मसले मसाइल होते हैं। मैं माउस से कनेक्ट करके कर लेता हूँ। इसमें आप नॉर्मल कंप्यूटर के माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। वैसे मैं जो रिमोट यूज़ करता हूँ वो एयर माउस होता है, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा।
वो बहुत अच्छी माउस है आप सॉरी रिमोट है, उसमें आपको बहुत आसानी हो जाती है। उसमें कीबोर्ड भी होता है, वॉइस कंट्रोल भी है और एयर माउस भी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। मेरे यूट्यूब में आप लोग मैं एकदम एंड में आप लोग समरी भी बता देता हूँ, बल्कि अभी समरी भी बता देता हूँ। देखें, आसान सी बात ये है कि चीज़ लें, ऐसी चीज़ लें जो सुकून वाली हो, ठीक है। अपने लिए कोई मुसीबत ना ले लें कि बार बार आपको मार्केट में चक्कर लगाना पड़े, क्योंकि हम लोग एक मतलब नौकरी पेशा लोग होते हैं, तो छुट्टी करके जाना, मार्केट में ख्वार होना, वैसे भी आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, फ्यूल इतना महंगा हो गया है, और मार्केट में वैसे ही ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि एक चक्कर में आपकी जान जा रही होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप कोशिश करें चीज़ अच्छी लें। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर बेशतर, जो मेरे पर्सनल दोस्त हैं वो मुझे यही बोल रहे होते हैं कि तुम सजेस्ट कर दो कोई। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो नाम आज सजेस्ट कर दूँ, क्योंकि एक तो चाइना वाले कॉपी करते ही हैं, ऊपर से पाकिस्तान वाले फ्रॉड में सबसे आगे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं अगर कोई नाम सजेस्ट कर दूँ, जैसे आसानो मुनासिब डिवाइस है, अगर मैं इसको नाम सजेस्ट कर दूँ, कल को इसी के डब्बे के, इसी के नकली नाम पे फ्रॉड करने शुरू कर देंगे, इसके अंदर से हल्का बॉक्स लगाने शुरू कर देंगे। तो मैं कोई भी नाम सजेस्ट नहीं कर सकता, कोई सेलर में सजेस्ट नहीं कर सकता। सारे सेलर समझ ले पाकिस्तान में सारे फ्रॉड हैं। तो आप कोई भी फेक एंड्रॉयड बॉक्स है उसकी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आप उसके सामने ये जो कोई भी बॉक्स है जो उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होगा और मुनासिब कीमत कर रहा होगा, आप कॉपी करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देख लें, आपके जो है ऑल विनर चिप लगा हुआ है और इसमें क्वाड कोर है, ठीक है। 1.512 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें जो काम की चीज़ होती है वो एंड्रॉयड वर्जन इसमें देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन 10 है, बिल्कुल 10 है, कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। बाकी मैं गीक बेंच लगा देता हूँ। इस दौरान मैं लोगों को यही गाइड करूँगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोई भी एंड्रॉयड बॉक्स सजेस्ट नहीं कर सकता और मैं सेलर भी नहीं हूँ। मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, मैं तभी कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत देखभाल के चीज़ें लीजिएगा। तो ये वाले जो सेगमेंट है ये उनके लिए जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं सिर्फ, तो उनको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस के बारे में कि परफॉर्म किस तरह करती है। मैंने गूगल प्ले स्टोर से गीक बेंच डाल दिया था, ठीक है, गीक बेंच 5, इसको मैं दिखा देता हूँ। मैं अभी अब से जितने भी एंड्रॉयड बॉक्सेस के रिव्यू करूँगा उनके मैं गीक बेंचेस के स्कोर डाल दिया करूँगा, तो इससे एक रफ आइडिया हो जाएगा कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी, पावर कितनी है, ठीक है। अच्छा, जब तक ये रन हो रही है तो मैं अपने चैनल की भी थोड़ी प्रमोशन कर देता हूँ कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये महंगे महंगे हेडफोन माइक्रोफोन वगैरह लेने शुरू कर दिए और कुछ लाइट वगैरह भी मैंने अरेंज किए हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे अभी भी मैंने थोड़ा कुछ हद तक जो कहते हैं ना बजट माइक्रोफोन लगाया हुआ है अपने मोबाइल पे, अभी मैं अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये मैंने शॉटगन माइक ली है अपने चैनल के लिए। मुझे असल में मेरे दोस्तों ने बहुत कंप्लेन की थी कि भाई तुम्हारी प्रीवियस वीडियो में साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी और वीडियो क्वालिटी भी इतना इतनी वीआईपी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल के लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कुछ गैजेट्स लेने पड़ते हैं, कुछ सेटअप बनानी पड़ती है। तो मैं इंशाल्लाह मैं आइंदा कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने चैनल को प्रॉपर एक सेटअप बना लूँ और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी बना लूँ, ठीक है। और मैं कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह में काम कर रहा हूँ कि वीडियोस जो लंबी हो रही हैं उसको शॉर्टकट तरीके से दिखा दूँ, चीज़ें समझा दूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं दोबारा डिस्कशन कर दूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता भी किया था कि आप सजेस्ट कर दो, अगर आप कह रहे हो फ्रॉड है, आप क्लेम भी करना दिखा रहे हो, तो आप सजेस्ट कर दो कौन सा बॉक्स लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। तो कौन सा बॉक्स लेना चाहिए, तो इसका जवाब तो यही है कि सर आपको मैं फ़िलहाल कोई भी बॉक्स सजेस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई बॉक्स अच्छी भी निकलती है मैं तब भी वो बॉक्स सजेस्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यही है कि उसी की कॉपी सेम शॉप वाला ही बना सकता है। किसी शॉप को मैं फिज़िकल शॉप जो है उसको मैं किसी को प्रीफर नहीं करता, ठीक है। कोई बॉक्स मैं किसी को प्रीफर नहीं करता, क्योंकि जैसे ये वाली बॉक्स है ये आसानों के नाम पे है, इससे पहले ऐसे ही बॉक्स आपको मिल जाएगा सुपर बॉक्स, ये स्टिकर निकल के लगा देंगे आपको। मैं सजेस्ट कर दूँ फॉर एग्जांपल कि ये आसानों वाली अच्छी है, लेकिन बाद में पता चलेगा आसानों वाली तो उन्होंने अंदर से भी उनकी कॉपी बनानी शुरू कर दी है और उसकी पूरी मतलब के अंदर से सेटअप भी कुछ और है, फिर वही फेक अंदर से निकल रही है। तो मैं इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आप खुद चेक करके इस काबिल हो जाए, खुद चेक करें और फ्रॉड से बच जाए,
ठीक है। ये जो स्टिकर लगे होते हैं, शॉपकीपर बताते हैं कि भाई ओरिजिनलिटी की पहचान ये है कि ये स्टिकर QR कोड लगी होगी, बॉक्स में QR कोड लगी होगी, सब में स्कैन हो जाएगा, या रिमोट वगैरह में B कंपनी का नाम लिखा होगा तो ओरिजिनल होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई चंद चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस अच्छी हो, इंटरनल मेमोरी जितनी बता रही हो उतनी डाटा कॉपी करके चेक कर लो कि हाँ उतनी मेमोरी है या नहीं है। और तीसरी बात है कि परफॉर्मेंस जो मैंने पहले बता दिया, परफॉर्मेंस आपकी चीज़ हो। और तो लास्ट चीज़ है कि प्राइस ठीक हो, प्राइस जस्टिफाइड हो, ठीक है। अब मैं ये डिवाइस, जैसे ये तो चलो मुनासिब, मैं इसको अच्छा डिवाइस फिर भी नहीं कहता क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट जो यूट्यूब है फिर भी अटक रही है। और इससे पहले वाली जो आप वीडियो देखेंगे वो V96 है, तो उसमें भी देख सकते हैं कि यूट्यूब के कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। आप खुद इमेजिन करें, आप घर पे जाएं, अच्छे इंटरनेट होने के बावजूद आपको प्रॉब्लम करे, और वही जो अपने महंगी डिवाइस अपनी ली है वो आपको मतलब जिस पर्पज़ के लिए ली है वो नहीं फुलफ़िल हो रही है और खामखा डिस्टर्बेंस हो रही है, फैमिली परेशान हो रही है। तो उससे बेहतर यही है। देखें, मैं एक अजीबोगरीब बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ऐसा ना हो कि बंदा भी सस्ते वाले बॉक्स ले ले, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा जो सस्ते वाले बॉक्स हैं वो होगी, समझे, उसमें इंटरनल GB होगी कम, 8 GB होगी। तो वो मैंने ली थी 3500 रुपये में, 3500 रुपीज़ की। तो 3500 की वो क्यों नहीं ले लें? अगर हम ये जो फ्रॉड वाले हैं इसमें जो झूठ क्लेम किया हुआ है, तो ये वाली लेने का क्या फ़ायदा? हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करें? अगर उसमें यूट्यूब सही चल रही है, सब कुछ सही है, बस उसमें एक इंटरनल मेमोरी कम है, तो आप एक USB खरीद लें। USB 1000 के अंदर या 1000-1200 के अराउंड आपको USB मिल जाएगी, तो वो ले लें। अगर आप थोड़ी कम स्टोरेज वाली USB ले लें तब भी आपकी काम हो जाएगी, जैसे 32 GB ले लें, 16 GB ले लें। एक सेंस बनती है ना। आप खामखा जो 35 वाली चीज़ है वो उसमें अगर फ्रॉड करके आपको ज़्यादा GB बता रहे हैं, आप जाके वो 6-6 हज़ार में उठा रहे हो, 7-7 हज़ार में उठा रहे हो, या 5-5 साढ़े 5 हज़ार में उठा रहे हो, तो तुक नहीं बनता ना। और उसमें भी परफॉर्मेंस का मसला है, उसमें भी वही ऊट पटांग मसले हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। शॉपकीपर आपको बहुत टोपियाँ बनाते हैं, टोपियाँ पहनाएंगे, आपको मीठे बोल से करेंगे, आपको बोल देंगे भाई मैं आपको दूसरी वीडियो लगा के दिखा देता हूँ, इस वीडियो में मसला है। क्यों मसला है भाई? आप चेक कर ले, मुतमईन हो जाए। इस चैनल में आगे जाके मैं आपको कोशिश करूँगा सारे बॉक्सेस में रिव्यू करके दिखा दूँ, और फिर भी मैं कोई भी बॉक्स सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि लेना कहाँ से चाहिए। देखें, एक बात याद रखिएगा, जो फिज़िकल शॉप है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। लेकिन जो दराज है, दराज से ले लीजिए। दराज में किसी भी सेलर से आंख बंद करके आप ले लीजिएगा, जहाँ पर आपको मुनासिब प्राइस में मिला आप ले लें। दराज अपने जो बायर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आपको जो चीज़ लिखी हुई है और जो दिख रही है, अगर वो चीज़ नहीं है, आप बहुत बासानी से रिटर्न कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। दराज इस चीज़ को बहुत हेल्प करती है बायर को। कि जैसे मैंने इससे पहले जो सुपर बॉक्स है वो मैंने दराज से ली थी, तो मैंने दराज को क्लेम कर दी और तस्वीर भेजी, सर ये इसमें तो ना तो एंड्रॉइड वर्जन 12 है, एंड्रॉइड वर्जन 10 है, और दूसरा इसमें स्टोरेज तो इसमें 1 GB भी नहीं है। तो खामखा तो मैंने क्लेम कर दी। आराम से दराज वाले ने जाके उसको सेलर को वापस कर दी, और सेलर को तो एक तो पैसे फ़ौरन देते ही नहीं है जब तक वो जो 7 डेज़ का रिटर्न वारंटी होती है जो दराज देती है, तो उस पीरियड तक जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तब तक सेलर को पैसे भी नहीं मिलते। तो ये दराज से लेना एक सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। मैं कहता हूँ लोकल शॉप से तो बहुत अच्छा है। मैं सबको कहता हूँ अगर आपको डिवाइस लेना ही है तो आंख बंद करके आप दराज से ले लो। प्राइस में अगर थोड़ा बहुत 300-400 या 500 तक का फ़र्क आ रहा है, लेकिन चीज़ अच्छी मिल रही है तो वेल एंड गुड। अगर चीज़ गलत मिल रही है तो आपको कोई फटीक नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से रिटर्न कर दो। कोई उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई पंचायत नहीं होती, ठीक है। बस ये कि प्रूफ के तौर में आपको तस्वीर लेनी है कि भाई मुझे पेज में तो ऐड में तो कुछ और दिखाया हुआ था और हमें मिल कुछ और रही है। तो दराज सेलर को जाकर पकड़ेगा, सेलर को ऊपर पेनल्टी लगाएगा, और सेलर को तो पैसे देगा ही नहीं। जो आपने पे किए तो आपको वापस मिल जाएंगे, बआसानी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपने अकाउंट से पे किए तो अकाउंट में आ जाएंगे, दराज वॉलेट से पे किए तो दराज वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से कभी परेशान नहीं होइएगा। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप दराज से लें, ठीक है। इस चैनल में मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों के पास अगर पुराने लैपटॉप्स पड़े हुए हैं,
जैसे कोर टू ड्यू के बहुत से लोग पढ़े होंगे, सेलेरॉन के पढ़े होंगे, या फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के पुराने लैपटॉप्स पढ़े हुए हैं जो यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अक्सर हमारी स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को स्कॉलरशिप के तौर पे हम लोग को पीएम के लैपटॉप्स मिल जाते थे। तो वो लैपटॉप्स वैसे तो बहुत हल्के हैं और इस टाइम तक वो समझे कोई ना कोई उसमें फॉल्ट आ चुका होता है, या तो कोई कीबोर्ड में मसला होगा या तो उसकी स्क्रीन में मसला होगा, तो उसको भी आप एंड्रॉयड बॉक्स बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कोर टू ड्यू के पुराने लैपटॉप्स जिनमें मसले मसाइल भी हो, स्क्रीन का मसला है, स्क्रीन में लाइन आई हुई है, स्क्रीन शेड हुआ हुआ है, या स्क्रीन डैमेज है, और कीबोर्ड वगैरह में कोई मसला मसाइल हो, माउस उसका नहीं चल रहा हो, बॉडी उसकी डैमेज हो, आप उसको एज आ एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आगे एक अपलोड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक यूएसबी चाहिए, बल्कि सिर्फ यूएसबी अगर इंस्टॉलेशन के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कि जो इसका इंटरनल हार्ड ड्राइव उसको आप उसमें एंड्रॉयड भी इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी। और एक चंद रिमोट आते हैं, एयर माउस के रिमोट आते हैं, मैं वो सजेस्ट कर दूंगा, आप उसके ज़रिए ये एंड्रॉयड बॉक्सेस से तो काफ़ी बेहतर होते हैं वो। ठीक है, अभी तक कोई भी मुझे एंड्रॉयड बॉक्स अच्छा नहीं मिला, जो सच्ची बात है। मैं इसको भी अच्छा इसलिए नहीं कहता कि इसके जो परफॉर्मेंस है काफ़ी लैगी है, लैग कर रहा है, और जो डिफ़ॉल्ट इसका यूट्यूब है उसमें वीडियोस लैग कर रहे हैं, तो इससे मैं इतना कोई मुतमईन नहीं हूँ। मैं ख़ुद पर्सनली मैं एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ नहीं करता। मेरे अम्मी को मैंने लगा के दिया हुआ है, और किसी दोस्त को उसको लैपटॉप वगैरह चलाने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, तो उसके पास लैपटॉप थी भी नहीं कोई, सॉरी मैं कह रहा, उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो मैंने उसको फिर भी एंड्रॉयड बॉक्स दिला दिया। ये एक एंड्रॉयड बॉक्स लेने के चक्कर में मैंने अब तक 3 एंड्रॉयड बॉक्स ले चुका हूँ। एक सुपर बॉक्स ले चुका हूँ, उसको रिटर्न करवा चुका हूँ, फिर V96 ले चुका हूँ, फिर मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, अब जाके ये लिया है। ये फिर भी मुनासिब है, ये फिर भी जुगाड़ पे जो स्मार्ट यूट्यूब से वो चल जाएगी, तो इसको तो फिर भी मैं कह सकता हूँ बनिस्बत दूसरों के मुनासिब है। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप लोग समझे आसानो ब्रांड की है तो इसका मतलब है कि अच्छी होगी, नहीं। आसानों की आपको यही स्टिकर लगी हुई आपको फेक भी मिल जाएगी। ठीक है, शॉपकीपर आपको बहुत टोपियाँ बनाएगा कि सामने डिस्प्ले है तो क्या बात है, क्या ओरिजिनल है, सामने डिस्प्ले। इस डिस्प्ले का आपने कोई अचार नहीं डालना है, ना इसमें कोई टाइम देखेगा, ना इसकी कोई डाटा आपके लिए कोई ऐसा यूज़फुल है। ठीक है, कोई इस पर जाके झाँक के नहीं देखेगा। ठीक है, मैंने अभी 2 बॉक्सेस लिए, पहले ही बता चुका हूँ। MX के मैं दोनों बॉक्स लिए हैं, दोनों बहुत चीपली लिए थे मैंने। तो एक 2 GB क्लेम कर रही है और एक 4 GB रैम। ठीक है, दोनों के रैम, दोनों मैं आपको रिव्यू करके दिखा दूंगा। अगर कोई तो कहता है कि भाई मैंने एंड्रॉयड बॉक्स लेना ही लेना है, मेरे पास कोई पुराना कोई लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, तो मुझे एक एंड्रॉयड बॉक्स चाहिए, स्मार्ट टीवी बनाना है, तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि भाई MX के सस्ते वाले उठा लें। ठीक है, बस उसमें ये चेक कर लीजिएगा कि यूट्यूब सही चल रहा होगा, बस यूट्यूब सही चल रहा है। आपने बस जो IPTV का एक ऐप डाल लेना है, या तो ओप्लेक्स डाल लें, या स्टार शेयर डाल लें, या और भी होती हैं। ठीक है, और वो IPTVs भी मैं इंशाल्लाह इस चैनल में गिव अवेज करूँगा, तो आप लोगों को मसले मसाइल नहीं होंगे। ठीक है, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर तो आप बॉक्स ले रहे हैं तो MX ले लें, यूट्यूब सही चले। इतने महंगे डिवाइस लेके फ्रॉड का शिकार होके ऊपर से जलील हो जाए एकदम, शॉप में बार बार चक्कर लगा के, कोई कभी फर्मवेयर का मसला आ रहा है, कोई ऐप उड़ रही है, लैग कर रहा है, या कोई भी XYZ मसले हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। एक तो पैसे भी ज़्यादा दे रहे होंगे, ऊपर से बेवकूफ़ भी बन रहे होंगे, ऊपर से ख्वार भी हो रहे होंगे, ऊपर से पैसे भी आप और मज़ीद ज़ाया कर रहे होंगे इसके रिपेयरिंग में। बात समझ रहे हैं आप लोग, मेरे ख्याल है। ठीक है, शॉपकीपर आपसे बहुत कुछ कह सकता है, मैं बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ, XYZ ये ओरिजिनल होता है, ये फेक होता है, इसमें ये फ़ीचर, इसमें ये फ़ीचर नहीं है। भाई आपने जो चीज़ चलानी है वो चीज़ सही चलनी चाहिए, भले उसमें कुछ भी हो, वो सोनी की बनी हो, वो कोई भी मशहूर ब्रांड की हो, एप्पल की हो, गूगल की हो, लेकिन अगर वो सही आपको परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो आपके लिए वो बेकार है। आसान सी बात ये है, जो आपको चीज़ चाहिए, इतने ज़्यादा पैसे खर्चे करने के बावजूद आपको सही चीज़ नहीं मिल रही है तो आप मत लें। क्यों लेंगे आप वो चीज़? आपको अगर मतलब जो महंगी चीज़ पे चाहे सस्ती चीज़ में मिल रहा है तो सस्ती चीज़ ले लें आप। MX के वो ले लें, 3500 के अराउंड मिल जाती है। जो शॉपकीपर चूना नहीं लगाते, थोड़ा उनको रियलाइज़ होता है तो वो मिल जाता है आपको। दराज में थोड़े महंगे हैं, लेकिन आप थोड़ा मार्केट में चक्कर लगाएंगे, सदर में, कोऑपरेटिव मार्केट में, तो वहाँ आपको मिल जाएगी 3500 के अराउंड आपको मिल जाएगी। तो वो बॉक्सेस ले लें। अब ये प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं स्लाइटली, लेकिन कहने का मकसद यही है
कि 3500 या समझे मैक्सिमम 4000 की डिवाइस ले लें और वही परफॉर्मेंस वाली आप, जैसे ये सुपर बॉक्स हो गए, आसानो हो गए, स्टार ट्रैक हो गए, ये सब फजूल है, ये सब में आप पैसा वेस्ट कर लें तो उससे बेहतर है कि वही ले लें। 7-7, 8-8 हज़ार, 6-6 हज़ार क्यों ज़ाया करें, 5-5 हज़ार क्यों ज़ाया करें। एक वो बॉक्स ले लें और एक यूएसबी ले लें, वो भी आप अवॉइड करें, बस कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करें। आपको कोई ऐप डालने की ज़रूरत नहीं है, मूवी भी डालनी है तो यूएसबी में डाल लिया करें और बाकी आईपीटीवी चला ले और यूट्यूब चला ले, बस आपके लिए ये एंड्रॉयड टीवी बहुत है। आगे जाके इस चैनल में अगर कभी कोई गेमिंग कोई अच्छी बॉक्स आ जाता है तो मैं आपको रिव्यू करके दिखा दूंगा। सजेस्ट मैं फिर भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉपी करना बहुत आसान है, ये स्टिकर वगैरह बनाना बहुत आसान है। मैं आपको यही अभी चल रही है, इसके बावजूद मैं ये दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये वाली है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 4GB 32GB लिखी हुई है। अगर मैं इसकी स्टिकर में रिमूव कर दूं, आप ये देख सकते हैं ये पीछे क्या लिखे हुए 4GB 64GB, ठीक है। तो आप ये बात समझ सकते हैं, ये स्टिकर वगैरह आराम से मिल जाते हैं, ये QR कोड आराम से मिल जाते हैं, ये डिस्प्ले कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो ये सब मेरे लिए बेकार है, आसान सी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें मेरी समझ आ रही होगी, कोई नेगेटिव वे में नहीं लेके जाएं। जो लोग समझदार है कि भाई फ्रॉड से बचाने का मकसद है मेरा, अगर वो फुलफ़िल हो रहा हो तो बेहतरीन है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर। इस चैनल में मैं मज़ीद अलग अलग मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह की चीज़ें मैं रिव्यूज़ करूँगा। जैसे काफ़ी सारे मोबाइल होते हैं जिसमें क्लेम करते हैं कि भाई 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 40 मेगापिक्सल कैमरा है या 100 मेगापिक्सल कैमरा है, तो उनके रिज़ल्ट क्या वाकई में उतने ही हैं या नहीं है, वो मैं आपको एक्चुअल वीडियोस बना के पिक्चर्स लेके बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको स्पॉन्सर मिल जाता है या उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो झूठी मोटी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक आसान सी बात है, जो आईफोन जो होता है वो आईफोन जो लेटेस्ट वाले इससे पहले वाले चले हैं आईफोन 11, 10, इनमें जो मेगापिक्सल होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो 12 मेगापिक्सल होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरह गूगल पिक्सल के भी इतने ज़्यादा मेगापिक्सल, इतना हैवी कैमरा नहीं होता, लेकिन उनके रिज़ल्ट बेहतरीन होते हैं। अब इससे कंपैरिजन में आप दूसरे मोबाइल देख लें तो जैसे हल्की क्वालिटी आती है, इन्फिनिक्स वगैरह आती है, टेक्नो वगैरह आती है, उनमें क्लेम की जाती है भाई इतनी ज़्यादा। जैसे गूगल मोटोरोला G9 प्लस है, उसमें क्लेम किया जाता है 64 मेगापिक्सल कैमरा है। जैसे मेरे पास ये भी है, ये 64 मेगापिक्सल कैमरा इसमें क्लेम किया हुआ है, 64 मेगापिक्सल कैमरा, लेकिन इसके में 64 मेगापिक्सल कैमरा के रिज़ल्ट ही नहीं है, तो मैं इसका 64 मेगापिक्सल होने का मेरा फ़ायदा क्या अगर क्वालिटी बेकार हो। इसी तरह प्रोसेसर जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो लेटेस्ट प्रोसेसर अगर मुझे परफॉर्म सही करके नहीं दे रही हो, जो पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ उस जैसे परफॉर्मेंस नहीं आ रही हो, अब जो पैसे की वैल्यू है वो ज़ाया हो रही हो, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। आप समझिए इस बात को, हर मॉडल में फ़र्क आते हैं। अगर प्रोसेसर दो मोबाइल में सेम प्रोसेसर लगाओ और एक में हीट ज़्यादा कर रही हो और एक में हीट कम कर रही हो, तो जिसमें हीट कम कर रही हो उसके परफॉर्मेंस बेहतर है, और जो हीट ज़्यादा कर रही है उसकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कम होगी, उसकी बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो रही होगी। तो ये चीज़ें समझने की, टेक्निकल चीज़ें समझने की है। तो हर ब्रांड में, हर मॉडल में इश्यूज़ कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जैसे एक सैमसंग का Note 7 है, बहुत पॉपुलर था, उसके बैटरी ब्लास्ट होने लग गया था। अभी भी सैमसंग के नए नए मोबाइलों में बैटरीज के इश्यूज़ आने लग गए। जो पुराने मोबाइल है वो पड़े पड़े उनकी भी बैटरीज ख़राब होने लग गई हैं, तो ब्लास्ट भी होने लग गए हैं, ये भी न्यूज़ आ रहे हैं। तो इस चैनल में मैं डिटेल में रिव्यू करूँगा और ऑनेस्ट वे में करूँगा, ऑनेस्ट वे में। तो इसमें मैं कोई भी स्पॉन्सर भी होगा तो उनको भी यही कहूँगा कि भाई कि कोई फ़ायदा नहीं है आपका अगर आप इस नीयत से आ रहे हो कि भाई आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ कर दें। नहीं, इस चैनल में इस तरह नहीं होगा। और भी यूट्यूबर है जो पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर है, वो भी आप देखेंगे वो हर प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहे होते हैं, इक्का दुक्का में वो बदनामी कर देते हैं बाकी सबके, हाँ ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, XYZ। तो वो सबको समझे एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने में एक उनका भी एक किरदार शामिल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट आया है हमारे पास, सिंगल कोर के आए हैं 93 और मल्टी कोर के आए हैं 215।
तो इससे पहले जितने भी बॉक्सेस थे उनके मैंने बेंचमार्क किए हुए होंगे। तो आइंदा मैं कोशिश करूँगा जो भी बॉक्स आए तो उसके मैं गीक बेंच के रिज़ल्ट्स दिखा दूँ, ठीक है। तो ये उनके लिए जो थोड़े परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो इसमें 1 प्रोसेसर 4 कोर है, 1.5 गीगा हर्ट्ज़ की है, 4 GB रैम इसमें शो हो रही है, ठीक है। फिर भी मैं आपको यही बात बोलूँगा, स्पेसिफिकेशन जो भी हो, परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए, इंटरनल मेमोरी ठीक होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो मैंने V96 में भी शो की थी कि ऑटो अपडेट और मैनुअल अपडेट में क्या फ़र्क होता है। जैसे ये वाली ईयर डिवाइस है, इसमें वायरलेस अपडेट की शो की हुई है। तो इसमें मैं चेक अपडेट में क्लिक कर रहा हूँ, चेक फॉर अपडेट्स। तो ये देख सकते हैं इंटरनेट में सर्च कर रहा है, ठीक है। इसने बोल दिया योर डिवाइस सॉफ्टवेयर इज़ करंटली अप टू द डेट, ठीक है। तो मतलब ये अपडेटेड है, ये लेटेस्ट है। इसके बाद अभी तो एंड्रॉयड 11 भी आ चुका है, एंड्रॉयड 12 भी आ चुका है, उसके बावजूद ये लेटेस्ट है। लेकिन इसमें ऑनलाइन अपडेट की फीचर थी। बाकी कोई आपको शॉपकीपर बताया कि भाई ये इसके भी एंड्रॉयड वर्जन पुरानी है, अभी अपडेट आ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे किसी ब्लफ में ना पड़े, करंटली जिस स्टेटस में उसी में आपकी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें इसका अपडेट क्या रही है, कुछ में आते हैं कि अपडेट का ऑप्शन भी नहीं आता। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस पैसे में जिस वक्त ख़रीद रहे हैं, भले जो भी चीज़ उसमें लिखी हुई है, एक इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी जो लिखी हुई होनी चाहिए। बाकी उसके अलावा परफॉर्मेंस आपकी ठीक होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट यूट्यूब आपका ठीक चलना चाहिए, सिस्टम लैग नहीं करना चाहिए। शॉपकीपर बताएगा भाई वाईफाई आपका स्लो है, इंटरनेट स्लो है, तो भाई ऐसा आप फिर दूसरी डिवाइस ले लें। मशवरा तो यही दूंगा आपको। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी, ठीक है। कोई भी मसला मसाइल हो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा सबके जवाब दे सकूँ। मैं फिर से बता दूँ, मैं किसी शॉपकीपर का मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी अच्छी प्रोडक्ट दे रहा हो, बाद में जाके ब्लफ कर दे। या किसी को तो बुराई तो मैं नहीं करना चाह रहा, किसी को मैं कोई एक डिवाइस ख़राब आ रही तो मैं उनका नाम नहीं, सेलर का नाम इसलिए शो नहीं कर रहा कि मैं मुझे किसी से कोई वो नहीं करना है, किसी को बदनाम नहीं करना है। मेरा इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं है, बस जो बायर है उनके साथ फ्रॉड ना हो। चलिए ठीक है।